अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। इलेक्शन 2024 के खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरैतुल बख्श और मैं हूँ अरीबा खान। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन की घन गरज पूरे मुल्क में जोरों शोर से सुनाई दे रही है। 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन है। आप अपने नुमाइंदे खुद चुने। 8 फरवरी को अवाम को हक इंतखाब मिलेगा। अब ये आप पर मुनहसर है कि वो आपने हलकों में किस किरदार के हामिल नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। मेरे हिसाब से नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि रात को भी किसी इमरजेंसी में कोई बेवा बहन या बेटी उस उम्मीदवार का अगर दरवाज़ा बिला खौफ खटखटा सके। आपका नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी कोई अमानत उसके सुपुर्द करें तो वो खयानत ना करे। अगर हम अच्छे लोग मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजेंगे तो उतनी ही अच्छी पार्लियामान भी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अरीबा ने जैसे कि कहा कि अच्छे लोग अगर हम मुंतखब करेंगे तो उसी तरह से पार्लियामान बनेगी। और अवाम का ये बड़ा हक होता है, क्योंकि जब अवाम वोट देने जाती है तो वो उम्मीदवारों से जो मुंतखब होते हैं उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं उनकी कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, हमारी तमाम तर सिचुएशन को समझेंगे और हमें महंगाई और गुर्बत से निकालेंगे, जो एक एजेंडा अवाम का होता है। इसको अगर हम नज़म में बयान करें तो गलत ना होगा। तुम ऐसे रहबर को वोट देना वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना वतन जो मेरा निहाल कर दे, जो हिज्र मौसम विसाल कर दे, जो खुशबुओं की नवीद बनकर गुलाब मौसम बहाल कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, वतन से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे, जो बम धमाके फसाना कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। कदम कदम पर जो रहबर हो, गली गली से जो बाखबर हो, जो दुश्मनों से ना खौफ खाए, जिसे हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। जिस तरह से आपने देखा कि नज़म के अंदर हमने थोड़ी सी सिचुएशन को बयान करने की कोशिश की कि किस तरह से हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। नाज़रीन, खुदा करे कि आप अपनी गली मोहल्लों में ऐसे ही पढ़े लिखे बाशऊर और बाज़मी नुमाइंदों का इंतखाब करें। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी आवाम के सामने अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। वोटर्स को कायल और माइल किया जा रहा है। शहर शहर कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पावर शो करने जा रही है। तो ये तमाम तर सिचुएशन जो कि सियासी हलकों में हम देख रहे हैं बड़ी ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रही है और सियासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल कुरत, अगर हम कराची की बात करें तो कराची के हल्के NA 245 में भी अवाम इलेक्शन के लिए बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सिद्दीक अकबर कहते हैं कि अवाम ने मुंतखब अगर उन्हें कर लिया तो अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होगी। लेकिन ऐसी बातें तो हम हमेशा से देखते आते हैं कि जब भी आम इंतखाबात करीब आते हैं नुमाइंदगान जो हैं वो इलेक्शन से पहले यही बातें कर कर जो है वो वोटर्स को अपनी राग़िब मुंतखब करते हैं कि वो उनको वोट दें। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर हम 2018 की बात करें तो इस हल्के से MQM के अमीनुल हक जो हैं वो जीते थे। लेकिन इस हल्के की अब क्या सूरत हाल है, ये साथी एंकर शर्जील अरशद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शर्जील, बताइएगा कि इस वक्त हल्के की क्या सूरत हाल है और वहाँ के लोगों का क्या कहना है? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हल्का NA 245 में और यहाँ पर लोगों ने जिनसे अपनी गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब वोट की बारी आती है तो नुमाइंदे जो हैं वो वोट लेने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद मुंतखब होने के बाद बाज़ दफ़ा वो एक्सेस में नहीं होते, वो मसाइल नहीं हल करा रहे होते। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सिद्दीक अकबर, जो कि NA 245 के टिकट होल्डर हैं पार्टी की जानिब से, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और वो इस इलेक्शन में आवाम के लिए क्या करने वाले हैं और आवाम की उनसे क्या तवक्कुआत हैं वो भी जानेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल हैं, पानी का इशू है, यहाँ रोड और गलियों के इश्यूज़ हैं, सेवरेज लाइन्स के इश्यूज़ हैं, सेहत और सफाई के मामलात हैं, तालीम के मसाइल हैं, स्कूलों की हालत दुगरगो है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी इन मसाइल को एड्रेस करती है और बदकिस्मती ये रही है कि इन हलकों से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं रही कभी। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि वो डिलीवर करे, आवाम के पास जाए। इलाके में गैस का आज भी बुनियादी मसला है, पानी का मसला है
और यहाँ पे सीवरेज की लाइन्स नहीं डली हुई, रोड जो है वो यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बनाई गई है पीपल्स पार्टी की जो इस दफ़ा मुंतखब नुमाइंदे हैं आप, यानी उनकी जानिब से बनाई गई है, लेकिन इसके अलावा मसाइल जो के तू हैं। तो क्या इसके बाद भी आप एक्सेस में रहेंगे या आप भी दीगर नुमाइंदों की तरह ही वोट लेने के बाद डिसअपेयर हो जाएंगे? क्या प्लान है आप? असल में हम तो लोगों में ही रहते हैं, मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ, सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों से इधर उधर होने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों को मेरा घर भी मालूम है, मेरी हर जगह लोगों को मालूम, जहाँ मेरी बैठक होती है लोगों को मालूम है। तो मैं इलेक्शन से पहले भी लोगों के एक्सेस में रहता हूँ और इलेक्शन के बाद भी इंशाअल्लाह लोगों के एक्सेस में रहूँगा। उनके मसाइल के हल में मुझे दिलचस्पी है, मेरे इलाके की पसमानदगी मैंने देखी है, मेरे लोगों के मसाइल मुझे पता है। गैस की बंदिश का मेरा इलाका शिकार रहता तो मेरे घर में भी गैस नहीं आती, अगर पानी का इशू होता है तो मेरे घर में भी वो इशू होता है, बिजली का इशू, लोड शेडिंग मैं भी बर्दाश्त करता हूँ। इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी प्लान रखती है कि हम पेंशन में भी इजाफा करेंगे, और जो मसाइल है वो तो हमने, जैसे तालीम पे तवज्जो है, हमारी सेहत के मामले पे इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जो है सबसे आगे जा रहा है। हमारा NICVD देख ले, लीवर ट्रांसप्लांट देख ले, SIUT देख ले। कि NA 245 से पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं सिद्दीक अकबर, वो हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे। उनका ये कहना है कि अगर इलाके के लोगों ने हम पे एतमाद किया तो हम यकीनी तौर पे इलाके में बेहतरी के लिए काम भी करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं लोग, उनके लिए भी काम करेंगे। हम यहाँ पर दीगर लोगों से ही बात करेंगे, उनका इस वक्त इलेक्शन से मुताल्लिक क्या राय है और किस उम्मीदवार पे वो ट्रस्ट करेंगे। MKM की और दीगर पार्टियों की यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों से जानते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? हम इंशाल्लाह जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को वोट देंगे। जमात इस्लामी ने यहाँ पे क्या काम किया? बहुत सारे काम किए। हमारा गली में जो काम भी होता है जमात इस्लामी ही करते, बाज़ार में भी जो काम होता है जमात इस्लामी ही करते। इस दफ़ा 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो दे देगा जमात इस्लामी को इंशाल्लाह। जमात इस्लामी को वोट देंगे। इससे पहले किसको दिया था? बेटा दे PTI को। इससे पहले PTI को दिया था। इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। PTI तो है ही नहीं इलेक्शन में। क्यों नहीं है? आज़ाद से खड़े हुए हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार कौन है PTI का? अताउल्लाह एडवोकेट। क्या सिंबल क्या है उसका? हाँ, सिंबल क्या है? इलेक्शन का निशान क्या है? इलेक्शन का निशान है उसका, एक का जहाज है और दूसरे का वो है, दूसरे का कोई और चीज़ है। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार को भी यहाँ पे वोट देंगे। दीगर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। आज़ाद, 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं आप? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग नून को? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? PTI को इंशाल्लाह। PTI तो इलेक्शन में है ही नहीं। हाँ तो फिर हाँ क्यों नहीं होगा। आज़ाद उम्मीदवार को देंगे। कौन है उम्मीदवार आज़ाद यहाँ पे? यहाँ पे सईद आफरीदी भी है और बाकी और बंदे भी हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को वोट दिया जाएगा। कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को भी वोट देंगे। यहाँ पर दीगर लोग भी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि वो 8 फरवरी को किसको वोट देंगे। किसको वोट देंगे आप 8 फरवरी को? PTI। आप किसको वोट देंगे? PTI को। पहली दफ़ा वोट डाल रहे हैं? हाँ। इसी हल्के के हैं? हाँ, इसी हल्के के हैं? किस हल्के के? आप इसी हल्के में रहते हैं? हाँ। यहाँ पर मिक्स मैच दिखाई दे रहा है। लोग काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी, PTI के भी बड़े तादाद में यहाँ पर हामी हैं और यहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को वोट देंगे। हाफिज नईम साहब को, सिराजुल हक साहब को, वो सही लोग हैं। अच्छा, तो आप उनको वोट देंगे? हाँ इंशाल्लाह ताला उसको वोट देंगे और दूसरा को भी ला के उसको वोट दे। लास्ट टाइम किसको वोट दिया था आपने? लास्ट टाइम मैंने ज़िंदगी भर में वो जमात इस्लामी को वोट दिया था और मैं उसका कारकुन है। किसको वोट दे रहे हैं? हम नवाज शरीफ को वोट देंगे भाई। लास्ट टाइम किसको वोट दिया? लास्ट टाइम भी हमने उसी को ही दिया था। क्या काम किया है नून लीग ने इस हल्के में? तो बार उसको जब भी उनके इख्तिदार आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अच्छा तरीके से चले, कारोबार के निस्बत भी सब कुछ अच्छा चले। और अभी कारोबार कैसा चल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है अगर नवाज शरीफ आएंगे तो इनसे उम्मीद लगाएं। अच्छा, यहाँ पर नून लीग के भी वोटर और सपोर्टर मौजूद हैं, कुछ और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजद, किसको वोट दे रहे हैं 8 फरवरी को? खान साहब इंशाल्लाह। खान साहब तो है ही नहीं इलेक्शन में, तो उसकी टीम तो है ना। अजद, किसको वोट दे रहे हैं 8 फरवरी को?
इंशाल्लाह जो है ना सिद्दीक अकबर को वोट देंगे। क्या वजह है सिद्दीक के अकबर को क्यों वोट देंगे? तो ये शुरू से जो है ना पीपल्स पार्टी ने जो है ना आवाम के लिए जो है ना मरते गरीब आवाम के लिए जो है ना बहुत काम किया, शुरू से करता हुआ आ रहा है। और मेरे यहाँ पे जो है ना 40 साल हो गया और 40 साल से जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना सिर्फ लास्ट टाइम आपने किसको वोट दिया? यही सिद्दीक अकबर को जाता हूँ। आपने इस दफ़ा भी वोट पीपल्स पार्टी को देना? जी जी बिल्कुल। बड़ी तादाद में जो वोटर हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी को वोट है वो पीपल्स पार्टी को देंगे। दीगर जगह भी विजिट करते हैं। इस वक्त हम लोग औरंगी में मौजूद हैं। किसको 8 फरवरी को वोट दे रहे हैं? खान को भाई। वो तो इलेक्शन में है ही नहीं। होगा इंशाल्लाह। वो तो बैन है। हाँ बस देख रहा हूँ मैं, फिर किसी को भी नहीं देता। वोट ही नहीं देना आपने? नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को किसको वोट दें? तीर को। क्या वजह है तीर को क्यों वोट दें? तीर को इसलिए वोट देना कि इधर के इलाके के जो हमारे काम है गैस, बिजली, पानी और ये रोड जो आपको दिखाई दे रही है, ये सिद्दीक अकबर साहब ने इस इलाके को बना के दिए हुए हैं। इसलिए उनसे और भी मज़ीद हमारे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह कामयाब होकर इससे मज़ीद काम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह हमारी वोट इंशाल्लाह सिद्दीक अकबर हमको देंगे। वो हमारे अपने भी है, रिश्तेदार भी है और माशाल्लाह वोट हम उसी को देंगे। तो इससे पहले किसको वोट दिया? इससे पहले तो हमने किसी को वोट नहीं दिया। हमको यही बंदा अच्छा लगा और इसको हम वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तीर को देंगे। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? इंशाल्लाह इस इलाके में और पूरे सिंध में तीर ही तीर है और तीर को ही देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इलाके के मसाले पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। दूसरा ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है जो सिंध में और कराची में ख़ास तौर में जितने काम हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी ही करती आ रही है। इसलिए हम जो है जो लास्ट टाइम आपने किसको वोट दिया? तीर को ही दिया था। उससे पहले भी तीर को। अच्छा जी, यहाँ पर लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब रुझान रखते हैं। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। तो इस दफ़ा इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को, किसको वोट देंगे? हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे जो पढ़ा लिखा नुमाइंदा हो, जिसका बाकिरदार हो और जो इस हल्के में रहने वाला हो। और ऐसा नुमाइंदा एक मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का ही है, सिद्दीक अकबर साहब, जिनको हम जानते हैं 18-20 साल से, और वो हमारे बीच में हैं, हम में से हैं, हमारे दरमियान हैं। बाकी सब तो पैराशूटर हैं, कोई डिफेंस से आ रहा है, कोई गुलशन से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो आपकी तवक्कुआत हैं वो काम करेंगे इस इलाके के लिए? इंशाल्लाह हमारे यहाँ इस इलाके में आप देखें कोई हॉस्पिटल बड़ी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी ऐसी सरकारी नहीं है, हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे मतलब कोई ऐसे यहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं है। जो टूटे फूटे थोड़े बहुत काम हुए हैं वो भी मतलब इन्होंने ही, इन नुमाइंदों ने पीपल्स पार्टी से मांग के और इस तरह करके किए हैं। अब इंशाल्लाह हम इनको जितवाएंगे, इनकी इज़्ज़त रखेंगे और ये जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारे काम भी करेंगे। मिक्स मैच है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि कुछ की राय है कि पीपल्स पार्टी ने इस इलाके के लिए बहुत काम किया है, जबकि कुछ की राय है कि जमात इस्लामी ने भी काम किया है, नून लीग ने भी काम किया है। लेकिन 8 फरवरी को ये हल्का किसको मुंतखब करेगा और कौन आया जो मुंतखब होने वाला है नुमाइंदा, वो इस हल्के की किस्मत बदलता है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अरीबा, जिस तरीके से आपने देखा कि शर्जील ने किस तरह से हल्के की तमाम तर चीज़ों को बयान किया, साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को किन किन मसाइल का सामना है, क्योंकि पानी, बिजली, गैस ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को बेसिस को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोग जो है वो अपना वोट कास्ट भी करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो कानूनी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आसमा वदूद साहिबा भी मौजूद है जो कि तज्जियाकार हैं, और दूसरी जानिब बैरिस्टर वकास अब्रेस हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर कानून है। वकास साहब, आपसे पहले सवाल करूंगी कि मुल्क में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है। बाज़ उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करे हैं। अगर आला अदलिया की बात करें तो किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला हुआ है तो या फिर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद वो अपीलें दायर कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर लोग बड़े कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को लेकर चलना चाहिए? वकास साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? वकास साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आसमा साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। आसमा वदूद साहिबा, आप बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं और जो इस वक्त माहौल चल रहा है, सियासी माहौल की जहां से बात करें तो पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक गठजोड़ दिखाई देता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी तनकीद की जा रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं हट रही। ऐसे माहौल के अंदर आप क्या समझते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट होगा इंतखाबात के लिए?
पीपल पार्टी और पीएमएलएन का तो फ्रेंडली मैच ही चलता है। वो तो एक अरसा होगी कि आपस में ये फ्रेंडली मैच ही खेलते हैं। इनकी बेसिकली पॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेटेड है, तो जब भी इनके सेल्फ इंटरेस्ट इनकी खतरे में पड़ते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये अभी भी इकट्ठे हो जाएंगे अगर इन्होंने फ्रेगमेंटेड टूटी फूटी हैंडक्राफ्ट पीटीआई को या इमरान खान की पार्टी को, अब तो उसे पीटीआई भी फिलहाल इमरान खान के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, कोई डेंट डालना है तो उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अलहदा ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे। इनको अगर कोई बहुत ही एक इम्पैक्ट डालना है अगले इलेक्शन में तो ये इवेंचुअली, अभी तो शायद दोनों तरफ से फ्रेंडली फायर हो रहा है, लेकिन हमें बहुत जल्दी इलेक्शन के फौरन बाद गालिबन, या शायद पहले चांसेस ज़रा कम है, लेकिन फौरन बाद हम इन्हें इकट्ठा ही देखेंगे। और वो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा इस बात की एडवोकेट रहती हूँ कि 1 अगेंस्ट ऑल का फार्मूला देके इन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी दफना दी है। बिल्कुल। वो द कॉफन इज क्लोज्ड एंड अंडर द ग्राउंड, उसको रिवाइव करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एक इलेक्शन में वो दोबारा से इंडिविजुअलिटी रिवाइव नहीं हो जाएगी। आपस में चाहे कि जितना फ्रेंडली फायर करते रहे। बिल्कुल आसमा, हमेशा से देखा गया है कि बिलावल भुट्टो साहब तहरीके इंसाफ के ऊपर हमेशा से भरपूर तनकीद करते नजर आए हैं, और जब पीडीएम की हुकूमत भी बनी तब भी देखा, अब से कुछ दिन पहले तक भी वो बानी पीटीआई पर भी तनकीद करते रहे हैं। लेकिन अब कुछ सूरत हाल चेंज हो रही है, और क्या समझती हैं जिस किस्म के बयानात बिलावल भुट्टो साहब दे रहे हैं, क्या वो पीटीआई के वोटर्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे, क्या अपनी तरफ राग़िब कर पाएंगे? देखें जी, जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जिस एक आग के तूफान से वो पिछले 22 महीनों में गुजरे हैं, हमारी तो पॉलिटिकल तारीख में वो चीज़ें नहीं विटनेस की गई जो कि बिलेटेंटली पीडीएम की हुकूमत और फिर पीडीएम की पसंदीदा केयर टेकर ने की है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 3rd ईयर लीडर जो लीडरशिप जो कि पीटीआई की अब इवॉल्व हो रही है, इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान होगा। देखिए जी, वो लोग हैं, 1st ईयर लीडर आपकी जेल में है, 2nd ईयर लीडर आपकी अंडरग्राउंड है, 3rd ईयर लीडर को आपने डरा दिया या आपने उसे कन्विंस करवा दिया कि पॉलिटिक्स से किनारा कश हो जाए या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये वो वर्कर क्लास की लीडरशिप अब इवॉल्व हो रही है जो डेडिकेटेड है, जो फोकस्ड है। तो जो एक मैं पीपल पार्टी का यहाँ इस्तेमाल यूज करूँगी, जियाला टाइप की, इनको मैनिपुलेट करना आई डोंट थिंक ये बहुत इजी और कन्वीनियंट होगा। वैसे तो हमारी जो एक पीपल पार्टी की ओरिएंटेशन होती है फॉर एक मनी ओरिएंटेड सियासत होती है, जैसे अभी वो सिंध हाउस और वो सब कुछ फ्लैशबैक्स में आपके दिमाग में आ जाता है, वो फैक्टर हो बिल्कुल ऐसा ही है। और सियासी जो हम देखते हैं भेदभाव वो इसी तरीके का होता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि हर किसी को अपना पलड़ा भारी करने की जो है वो पड़ी रहती है, और यही सियासत का गेम भी होता है जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं। अब इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ माहिर कानून वकास अब्रेज साहब भी मौजूद हैं। वकास साहब, इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात की जाए तो उनके ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कोई आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर पर अपने बैनर्स और पोस्टर नहीं लगा सकता, मगर हम इसकी खिलाफ वर्जी जगह जगह देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे मजाज अदारा है कि वो तमाम उम्मीदवार जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर या स्टिपुलेशन के तहत वो अपने रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट उसकी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर भी खिलाफवर्जी करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उस कैंडिडेट के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद कर सकता है। इवन के जो जब ये नतीजा आ जाता है तो नतीजे को विद होल्ड कर सकता है। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है 2017 का जो एक्ट था इलेक्शन, उसके अंदर वो तमाम तरह इख्तियार दे दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी बल्ले के निशान के हवाले से, जो पेशावर हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील फाइल की गई थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हेड किया था और 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, उस वक्त भी एक चीज जो थी वो सबसे ज्यादा डिस्कस की गई थी कि हमारे उम्मीदवार के कैंडिडेट्स के जो कागजात मुस्तरद होते हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने एक जो है
वो एग्रीगेशन की पेशन गोई की थी कि हमारे मुताबिक, हमारे अंदाजे के मुताबिक 70 से 80% जो कैंडिडेट्स हैं आपके, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, अप्रूवल के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो और कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि 100% तो किसी की पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात नामजदगी जो है कोई टेक्निकली बुनियाद के ऊपर अप्रूव नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई लीगल एरर या कोई लकूना रह जाता है जिसकी वजह से वो मुस्तरद हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सिनारियो, अगर तमाम सिनारियो को सामने रखे, तो जो पीटीआई जो एक ऐसी पार्टी है जो एक तासुर दिया जाता है कि उसको दीवार के साथ लगा दिया गया या दीवार में चिनवा दिया गया, और ये तासुर बहुत हद तक जो हमें दुरुस्त भी नजर आता है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में भी कही कि एक और बात बताइएगा कि मुल्क में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है और उम्मीदवार जो हैं वो हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट दोनों से ही रुजू कर रहे हैं। ऐसे में अगर आला अदलिया ने किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला मुस्तरद कर दिया, तो क्या देख रहे हैं, क्या इंतखाबात मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं? है हाल के किसी भी सूरत किसी एक कैंडिडेचर की वजह से इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा क्रेज सेंटांस था, और ये जो सेंटांस था 8 फरवरी के हवाले से इंतखाबात में, इसमें जो एक पटिशन फाइल की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, एक बाकर नदवी साहब के सामने लाहौर हाई कोर्ट में, दोनों पटिशंस को जो है वो एंटरटेन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर सेंटेंस बताया था इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पहले ही बड़ी तहीर के अंदर तहीर से ये सारा प्रोसेस हुआ है। और जो 90 दिन की आयन की रिक्वायरमेंट थी जो आर्टिकल 45 क्लास ए के अंदर लिखी गई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। देर आए दुरुस्त आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये मुतालबा था। अनसर्टेन सिचुएशन है, इस गैर यकीनी सूरत हाल का तब तक कला कमा ये सदेबाप नहीं हो सकता जब तक मुल्क के अंदर आम इंतखाबात नहीं होंगे। तो आम इंतखाबात के अंदर अब जो भी वसाइल हैं, सोर्सेज हैं, जराए हैं, उनके अंदर तमाम कैंडिडेचर को वो इंतखाब लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को जो है वो इंतखाबात हो जाने चाहिए, और इंतखाबात की तारीख जो दे दी गई है उसी के ऊपर जो है वो इंतखाबात मुमकिन भी बनाए जाएंगे। तमाम तर डेडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं, और इसी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जा रहा है कि अमल दरामद हो और इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। हमारे साथ बैरिस्टर वकास साहब मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। आसमा वदूद साहब मौजूद थी, आप दोनों का शुक्रिया। अब बात करते हैं NA 55 की, जो रावलपिंडी का गुंजान आबाद हल्का है। कुरत, इस हल्के की अगर बात करें तो इस हल्के से तीनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ अपनी अपनी बारियां ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हल्का है वो एक मसाइलिस्तान है। बिल्कुल, अवाम यही मुतालबा करती है कि उनके मसले हल किए जाएं। इसी पर यासिर नजर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। NA 55 रावलपिंडी का गुंजान और अंदरूनी शहर का हिस्सा आता है। ये हल्का किसी का भी आबाई हल्का नहीं रहा। हल्के में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तमाम ही कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 2008 और 2013 में नून लीग के मलिक इब्रार ने मैदान मारा, ताहम 2018 में इस हल्के से तहरीक इंसाफ के आमिर महमूद कियानी ने मलिक इब्रार को शिकस्त दी। इस बार इस हल्के से नून लीग के मलिक इब्रार का मुकाबला PTI के आजाद उम्मीदवार राजा बशारत से होगा। ताहम आमिर महमूद कियानी और एजाज लक भी इस हल्के से मैदान में हैं। माजी में पीपल्स पार्टी के जुमरत खान इस हल्के से मैदान में उतरते थे, ताहम इस बार अबीर सुल्तान जदून पंजा आजमाएंगे। हल्के से 32 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि असल मुकाबला नून लीग और PTI के आजाद उम्मीदवार में है। गरीब आदमी और आवाम के लिए बहुत मुश्किलात जीना है क्योंकि पाकिस्तान में ये सबसे पूरे मुल्कों में से सबसे महंगाई पाकिस्तान में है। हल्के के मसाइल बताते हुए शहरी कहते हैं कि पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार और सीवरेज का निजाम बोसीदा है। सबसे मेन मसला पानी का, कब्रिस्तान का, ये सिर्फ वादे होते हैं लेकिन वफा नहीं होते। कोई बंदा इस काबिल भी नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। हम वोट जिसको मर्जी दे दें, होगा वही कि जो कहा चाहेंगे। हल्के के अवाम एक बार फिर उम्मीदवारों के और वादों के दरमियान अपना फैसला करने के लिए शशोपंच का शिकार हैं। यासिर नजर, आज न्यूज, रावलपिंडी। जैसे कि अरीबा ने आपको मुतवज्जा करवाया कि रावलपिंडी के हल्के की क्या सूरत हाल है, ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर रुख करें तो वह 6 साबिक वज़ीर आला इंतखाबात की दौड़ में शामिल हैं। क्या सूबे का वज़ीर आला इन्हीं में से होगा या कोई नया चेहरा इस गद्दी पर विराजमान होगा, ये हम जानेंगे। पेशावर से शहाबुद्दीन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 2024 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के साबिक 6 वज़राए आला भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं।
मेंबर अवल जोड़े दी निशको जोड़ छिलो सो यो बोतल के वो जोड़ के सका इख्तियार वाली बानो दा 5 साल और काला जाएगा तो नो जाएगा हो जाएगी। NA 24/4 सद्दा से साबिक वजीर आला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, NA 22 मर्दान से हैदर खान हूती, जबकि सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी बटाबाद के हल्का NA 6 से किस्मत आजमाई करेंगे। हल्का के बने वो पदेड़े की बटूर उम्र है और टूर उम्र बदस्ता शान से खिदमत को। साबिक वजीर आला अकरम खान दुरानी PK 100, परवेज खटक नौशेरा के हल्का NA 33 और PK 87 और 88 से मैदान में हैं, जबकि साबिक वजीर आला महमूद खान हल्का NA 4 स्वाद से आने वाली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा का ताज इन्हीं में से किसी के सर सजेगा या कोई नया सरप्राइज सामने आने को है। शहाबुद्दीन, आज न्यूज़, पेशावर। बिल्कुल अरीबा, जिस तरह से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे और हमने हल्के दिखाए और बहुत सारे लोगों के मसाइल को उजागर किया। अच्छा, लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बिजली, पानी, गैस और जिस तरह से गुर्बत और महंगाई, ये आवाम के मेजर मसाइल हैं जिनके ऊपर काम करना है। कोई भी सियासतदान इक़्तिदार के अंदर आता है, वो ये तमाम चीज़ें पहले आने से पहले तो बहुत सारे वादे और दावे करता है, लेकिन उसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ों को भूल कर अपनी एक सिचुएशन को वैसे ही मेंटेन करते हुए आवाम को जो है नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देता है। ऐसे में आवाम को अपना वोट जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमने आपको मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल दिखाई। आवाम का यही कहना है कि जो भी नुमाइंदा मुंतखब होता है उसके बाद वो कोई काम जो है हल्के के लिए नहीं करता है, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी दावे करते नजर आते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।